हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। आज की हमारी इस टॉपिक की 39वीं क्लास है। तो अब तक की क्लासेस जिन बच्चों ने नहीं की है या जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है आप एक बार उन क्लासेस को कीजिएगा। उसके बाद आज की जो क्लास है ये आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। सो गाइज, वैसे तो आप लोगों को पता है, आप लोग जानते ही हैं कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। उनके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने रिट्स के बारे में सारा पढ़ लिया था कि 5 प्रकार की रिट होती हैं और उनके अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं, वो सब हमने जान लिया था। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे आर्टिकल 35 तक आते हैं। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 35 तक आते हैं। तो आर्टिकल 33, 34 और 35 हमको क्या क्या बताता है? अभी हम उन बातों के बारे में भी जानेंगे। तो आज हम आर्टिकल 33 के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 33 में क्या बताया गया है? सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। मतलब जो सशस्त्र बल है या मूल अधिकार है वो क्या है? आर्टिकल 33 इनके बारे में क्या बताता है वो हम जानने वाले हैं। तो इसमें कहा गया है, इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देती है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। आर्टिकल 33 जो है वो संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बल हैं या अर्धसैनिक बल हैं या पुलिस बल हैं या खुफिया एजेंसी हैं, उन पर एक तरीके के से नियंत्रण कर सके, मतलब नियंत्रण उन पे लगा सके, प्रतिबंध लगा सके कि हाँ आपकी लिमिट इतनी है, आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसको अधिकार दे रखा है? आर्टिकल 33 ने संसद को यह अधिकार दे रखा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है। अब यह जो व्यवस्था है आर्टिकल 33, इस व्यवस्था को जो संसद द्वारा क्या है नियम कानून लागू बनाने का अधिकार दे रखा है, वो किस लिए है? वो इसलिए है कि सबके बीच में एक तरीके से एक अनुशासन बना रहे। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। अब ये जो आर्टिकल 33 है ये संसद को अधिकार देता है विधि बनाने का या विधि निर्माण करने का। तो यह जो अधिकार है ये सिर्फ पार्लियामेंट को है, सिर्फ संसद को है, ये राज्य के विधानमंडल को नहीं है। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है कि इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इस तरह से या इसके तहत हम कह सकते हैं कि जो संसद कोई भी कानून बनाती है आर्टिकल 33 के अंतर्गत, तो उसको क्या है, यदि उसका उल्लंघन होता है या कुछ भी किसी भी तरीके का कोई बात होती है तो उसको जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, यदि किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसको हम चुनौती नहीं दे सकते। चलिए अब आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है कि इस तरह संसद ने सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम आदि प्रभावित बनाए। तो इस तरीके से संसद ने क्या करा कि मतलब जितने भी सबके जो अधिकार हैं एक कुछ एक्ट्स बनाए। एक सैन्य एक्ट अधिनियम 1950 बनाया, नौसेना अधिनियम 1950 बनाया, वायुसेना अधिनियम 1950 बनाया, पुलिस बल अधिनियम 1966 और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम आदि प्रभावित बनाए। मतलब इन सबको प्रभावित बनाया, अधिकारों पर निषेध के हाँ भाई आपके इतने अधिकार हैं, आप बस इतने तक ही आप सबकी लिमिट है, आप इतना ही इतनी चीज़ें ही कर सकते हैं। ठीक है, तो सबको इस आर्टिकल के तहत संसद ने अधिकार प्रदान कर दिए। जो एक्ट बनाए, पूरा एक्ट बनाकर के जो सैन्य अधीन मतलब जो सेना है उसको इतने अधिकार है, जो नौसेना है उसको ये अधिकार हैं, जो वायुसेना है उसको ये अधिकार है, ये सब चीज़ें संसद ने
क्लियर कर दी। ठीक है, आगे बताया गया है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, श्रमिक संघ या राजनीतिक संगठनों को सदस्य बनाने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शन का अधिकार आदि पर रोक लगाते हैं। तो ये जो अधिनियम है एक तरीके से कि ये अधिनियम किसी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या मतलब सेना में है आप, वायुसेना में है, तीनों में से किसी भी सेना में है या पुलिस में है, तो आप क्या नहीं कर सकते, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। यदि आप उसमें नौकरी कर रहे हैं, आप कोई भी संगठन नहीं बना सकते, आपको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। श्रमिक संघ या राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार नहीं है, आप कोई भी राजनीतिक पद धारण नहीं कर सकते, कहीं के भी MP, यदि आप इन तीनों में से, इन चारों में से किसी में भी, चाहे आप वायुसेना में है, नौसेना में है, या फिर थल सेना में है, या पुलिस में है आप, तो ना तो आप किसी संगठन का, राजनीतिक संगठन का सदस्य बन सकते हैं और ना ही किसी श्रमिक संघ का। प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, मतलब आप प्रेस से भी मुखातिब, मतलब है ये उर्दू का वर्ड है, मुखातिब का मतलब है कि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इस तरीके से प्रेस को भी आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, या जो सार्वजनिक बैठक है या प्रदर्शन, आपको इन सब चीज़ों का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 33 आपको इन सब चीज़ों का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है सैन्य बलों के सदस्य, अभिव्यक्ति का अभिप्राय, इनमें वो कर्मचारी भी शामिल हैं जो सेना में नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाले आदि, दर्जी आदि का कार्य करते हैं। अब जो नौसेना बलों के सदस्य हैं उसमें वो सारे कर्मचारी शामिल हैं, चाहे वो सेना के अंदर नाई हो, चाहे बढ़ई का काम करते हो, चाहे मैकेनिक हो, चाहे बावर्ची हो, चाहे चौकीदारी करते हो, या बूट बनाते हो, या फिर दर्जी हो। मतलब आप, यदि आप सेना में भर्ती हैं और ये भी काम कर रहे हैं, तो भी आप क्या हैं, इनमें ये सब आप इनके अंदर ही शामिल होंगे। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्मित संसदीय विधि, जहाँ तक मूल अधिकारों को लागू करने का संबंध है, कोर्ट मार्शल को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से अपवर्जित करती है। अब जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 है जिसमें रिट आती हैं, तो उसमें सॉरी, उसके अंतर्गत जो निर्मित सदस्य विधि है, जो निर्मित संसदीय विधि है, जहाँ तक मूल अधिकार लागू करने का मतलब है या करने का संबंध है, तो यदि किसी भी व्यक्ति का कोर्ट मार्शल हो जाता है सेना के अंदर से या पुलिस में है वो, तो उसका यदि कोर्ट मार्शल हो जाता है, तो वो क्या है, आर्टिकल 32 के तहत उसको रिट दायर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं कर सकता। ठीक है, जो कि सैन्य विधि के अंतर्गत जो स्थापित अधिकरण है, उस संबंध में यदि किसी व्यक्ति का कोई कोर्ट मार्शल भी हो जाता है, तो वो क्या है, उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में वो नहीं जा सकता। ठीक है, सो गाइस ये था आर्टिकल 33। कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 34 के बारे में, जिसको हम मार्शल लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, समझ आई, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को और इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में साइंस पढ़ सकें, साइंस भी और GS भी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, सो गाइज आज केमिस्ट्री की क्लास पॉसिबल होगा कि हाँ आज हो जाए। मेरी कुछ दिनों से 2-3 दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो अगर थोड़ा मेरी पढ़ाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हो, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।